हेलो एवरीवन। इससे पहली वीडियो में हमने रिप वैन विंकल लेसन की रीडिंग की थी और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा था। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फन विद न्यू वर्ड्स। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। यू मे नीड टू यूज़ द डिक्शनरी। नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसके करेक्ट मीनिंग को आपने सर्कल करना है और आपको इसके लिए डिक्शनरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। फर्स्ट वर्ड इज़ आइडल्ड अवे और इसका मीनिंग है वेस्टेड और हम हिंदी में इसे कहेंगे समय व्यर्थ करना। सेकंड वर्ड इज़ कांस्टेंट, इसका मीनिंग है स्टडी और हिंदी में हम इसे कहेंगे स्थिर। थर्ड वर्ड इज़ कंपेनियन जिसका मीनिंग है पार्टनर और हिंदी में हम इसे कहेंगे साथी। फोर्थ वर्ड इज़ रियलाइज, टू अंडरस्टैंड और हिंदी में हम इसे कहेंगे समझना। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिसेंड, इट्स मीनिंग इज़ टू मूव डाउन और हिंदी में हम इसे कहेंगे नीचे उतरना। नेक्स्ट वर्ड इज़ बैरल, अ वुडन कंटेनर, हिंदी में हम इसे कहेंगे पीपा। लास्ट वर्ड इज़ कंटेंट्स, द इंग्रेडिएंट्स और हिंदी में हम इसे कहेंगे अंतर वस्तु। सेकेंड क्वेश्चन इज़ मैच द वर्ड्स इन द बॉक्स विद देयर मीनिंग्स, यू मे टेक द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी। जो वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स में हमें उनको उनके मीनिंग से मिलाना है। जैसे फर्स्ट वर्ड है नियर द लोअर पार्ट ऑफ अ माउंटेन, तो हम इसको कहेंगे फुट हिल्स। सेकेंड इज विथ ग्रे हेयर, ग्रिजल्ड। टू रब जेंटली, स्ट्रोक्ड। टू बी वेरी सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड। एंड लास्ट इज नोन टू यू, इसे हम मिलाएंगे फेमिलियर से। लेट्स रीड। से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स। नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं हमने ये बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रन, रिप बच्चों के प्रति बहुत दयालु था, तो ये ट्रू है। सेकेंड इज रिप वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन, रिप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग या मेहनत करने वाला आदमी था, तो ये फॉल्स है। थर्ड सेंटेंस इज द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन वॉज हिज कॉन्स्टेंट कंपेनियन, जो उसको छोटा आदमी मिला था पहाड़ पर वो उसका हमेशा का साथी था, तो ये फॉल्स है। फोर्थ इज रिप हेल्प द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन्स बिकॉज ही वॉन्टेड टू हैव अ ड्रिंक फ्रॉम द बैरल, रिप ने उस आदमी की इसलिए मदद की क्योंकि वो बैरल में से ड्रिंक चाहता था, तो ये भी फॉल्स है। फिफ्थ इज रिप वॉज अवे फॉर 20 years बिकॉज ही वॉज एस्लीप ऑन द माउंटेन्स, रिप 20 साल से अपने गाँव से अलग इसलिए रहा क्योंकि वो पहाड़ों पर सो गया था, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट इज द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल एस्लीप फॉर 20 years, जो उसने ड्रिंक पी थी बैरल में से उसी की वजह से वो 20 साल तक सो गया, तो ये सेंटेंस भी ट्रू है। एंड द लास्ट इज नोबडी रिकॉग्नाइज्ड रिप व्हेन ही केम बैक बिकॉज ही हैड रीच्ड द रॉन्ग विलेज, किसी ने भी गांव में उसे इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि वो गलत गांव में पहुंच गया था, तो ये सेंटेंस फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंसेस हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज रिप्स विलेज वॉज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ कार्टस्किल माउंटेन्स। सेकेंड इज द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज लव्ड हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम, taught them to fly kites and shoot marbles and told them stories. Third is his dog Wolf was his constant companion. Fourth is the villagers stared at him because they had never seen him. And the last is the old woman who recognized Rip was his old neighbor. Let's write. वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 बच्चों के ग्रुप्स में आपने काम करना है। वट वर द स्ट्रेंज थिंग्स अबाउट द मेन ऑन द माउंटेन्स, जो माउंटेन पे उसको आदमी मिला था उसके बारे में स्ट्रेंज थिंग्स क्या थी, क्या अलग बातें थी। फर्स्ट इज दे ऑल वर ड्रेस द सेम वे,
Second is all of them had beards of various shapes and colors. And third is their faces were serious. And the last is they all were silent. Next question is what kind of a man was Rip Van Winkle? Rip Van Winkle किस तरह का आदमी था? तो हम लिखेंगे he was a kind neighbor, वो एक दयालु पड़ोसी था. He was a good natured man, बहुत अच्छे नेचर का आदमी था. He loved children, वो बच्चों से बहुत प्यार करता था. एंड ही वॉज अ वेरी लेजी मैन, और वो बहुत ही आलसी आदमी था. नेक्स्ट इज पिक आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स मेंशन्ड इन द स्टोरी. इस स्टोरी में जो जो गेम्स दिए हुए हैं उनको हमने निकालना है और लिखना है, जैसे फ्लाइंग काइट्स, 9 पिन्स, शूटिंग मार्बल्स, माउंटेन क्लाइंबिंग. Our next question is sometimes we join two words to make a describing word. कभी कभी हम दो words को join करके एक describing word बना लेते हैं. For example, Rip was a good natured man. Everybody liked him. Here are some more describing words. Use them to complete the given paragraph. अब यहाँ पर कुछ describing words दिए हुए हैं जिनका use करके हमने paragraph को complete करना है. जैसे Mrs. Das has a part-time job in a clothes shop. Yesterday, an odd-looking woman walked into the shop. She was wearing high-heeled shoes. A sweet-looking dog was with her. I want a long-sleeved shirt for my dog. Please, she said. For your dog? Asked Mrs. Das, open-mouthed in surprise. Yes, replied the woman. I want him to be well dressed for my next party. Silent letters. What is common in the following groups of words? नीचे जो words का ग्रुप दिया हुआ है उसमें क्या कॉमन है? फर्स्ट है नी, नाइफ, नॉट, नो. तो इनमें क्या कॉमन है? इसमें के साइलेंट है. सेकेंड इज नेबर, डॉटर, फाइट, स्ट्रेट. इनमें क्या कॉमन है? जी एच इज साइलेंट. थर्ड इज ऑनेस्ट, ऑनर, आर, हेयर. इसमें क्या साइलेंट है? एच इज साइलेंट. ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर वर्ड्स. अब आपने और ज़्यादा साइलेंट वर्ड्स बनाने हैं, जैसे नैट, नो, नैश, टंग, कलीग, लीग, चौक, काफ, हाफ, whistle, castle, wrestle. Read the 2 paragraphs given below. नीचे जो 2 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं उनको पढ़ो. My mother is always awake before anyone else in the family. मेरी मम्मी घर में फैमिली में सबसे पहले उठ जाती हैं. I usually wake up after 6 o'clock. और मैं 6 बजे के बाद उठती हूँ. I loll around lazily for a few minutes. Then I get up and get dressed for school. सेकेंड पैराग्राफ है At bedtime, I read a storybook. When I feel tired, lie down and go to sleep very quickly. I fall asleep in no time at all. Now find the opposites of the following words from the paragraphs and complete the table. अब हमने नीचे जो word हैं उनके opposites देने हैं. First word is awake. इसका opposite है asleep. Second word is wake up, go to sleep. Third word is get up, lie down, and last word is lazily, quickly. Now fill in the blanks using the words in the previous questions. अब हमने blanks को fill करना है, जिसमें A है wake up and get up quickly, you will be late for school. तो हमने इसमें क्या fill किया? wake up और get up. Second is shh, the baby is asleep, don't make a sound or she will wake up. तो हमने इसमें क्या fill किया? asleep and wake up. Next is are you still awake? You should be asleep now or you will not be able to get up in the morning for school. तो हमने इसमें awake, asleep और get up ये 3 words को fill किया. Let's talk. Lots of things must have happened in the village when Rip was away. जब रिप गांव से बाहर था तो गांव में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी बातें हुई होंगी. इमेजिन यू आर द नेबर हु ग्रीट्स रिप आफ्टर 20 ईयर्स. ये इमेजिन करो कि तुम उसके पड़ोसी हो जो रिप को 20 साल बाद मिल रहे हो. वन स्टूडेंट शुड एक्ट एज रिप.
टेल रिप अबाउट ऑल दैट हैड हैपेंड इन द विलेज आफ्टर ही लेफ्ट। अब एक स्टूडेंट रिप बन के, रिप का एक्ट करके उसे ये बताए कि जब वो गांव से बाहर था तो गांव में क्या क्या हुआ। गेस व्हाट हैपेंड ऑन द डे यू लेफ्ट। व्हेन यू डिडंट कम होम इन द इवनिंग, योर वाइफ सेट आउट टू फाइंड यू इन द होल विलेज। नोबडी सीम्ड टू हैव सीन यू आफ्टर डार्क। गेस व्हाट हैपेंड ऑन द डे यू लेफ्ट। तुम सोच सकते हो जिस दिन तुम गांव छोड़ के गए थे उस दिन क्या हुआ। उस दिन जब तुम पूरे टाइम घर नहीं आए तो तुम्हारी जो वाइफ है वो तुम्हें ढूंढने के लिए गई। नोबडी सीम टू हैव सीन यू आफ्टर डार्क। किसी ने भी तुम्हें देखा नहीं था। आफ्टर फेसिंग मैनी डिफ़िकल्टीज शी मूव्ड टू हर फादर्स होम इन द अदर विलेज। बहुत सारी कठिनाइयों को फेस करने के बाद वो अपने पापा के घर चली गई दूसरे गाँव में। सिंस देन देयर इज़ नो न्यूज़ ऑफ हर। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन यू प्लेड विद हैव ग्रोन अप एंड हैव शिफ्टेड टू सिटीज़। और जिन बच्चों के साथ तुम खेलते थे उनमें से बहुत से बच्चे बड़े हो गए हैं और शहर में शिफ्ट हो गए हैं। फॉर ट्रांसपोर्ट वी यूज़ टू व्हीलर्स, ऑटोज़ एंड बस नाउ। अब हम ट्रांसपोर्ट के लिए टू व्हीलर्स और ऑटोज़ और बस को यूज़ करते हैं। आर विलेज हैज़ डेवलप्ड अ लॉट इन दीज 20 ईयर्स। 20 सालों में हमारे गाँव ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। मोस्ट ऑफ द फार्मिंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर्स एंड अदर मशीन्स। अब फार्मिंग जो है वो ट्रैक्टर्स और मशीन के थ्रू होती है। टू टॉक टू डिस्टेंट पीपल मोबाइल फ़ोन्स आर यूज नाउ। अब दूर रहने वाले लोगों से बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ होता है। दे आर वेरी ईजी टू कैरी एंड यूज़। नेक्स्ट इज़ रीड द स्पीच बबल्स। अब नीचे जो स्पीच बबल्स हैं उनको रीड करना है। हु वॉक्स टू स्कूल मोस्ट ऑफन, पुट देम इन ऑर्डर। उनको ऑर्डर में रखना है हमने। तो फर्स्ट नंबर पे हम रखेंगे अर्जुन। I always walk to school. I live right opposite the school. सेकेंड नंबर पर हम रखेंगे नाजिम को। I usually walk to school. It's a nice way to start the day. थर्ड नंबर पर हम रखेंगे मिनी को। I sometimes walk to school. At times I take the bus also. फोर्थ नंबर पर हम रखेंगे जॉन को। I never walk to school. I live very far away. एंड लास्ट नंबर पर हम रखेंगे अनु को। आई डोंट यूजुअली वॉक टू स्कूल, आई ऑफन गो बाय साइकिल। क्रिएटिव राइटिंग। राइट अबाउट योर सेल्फ यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब नीचे जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनको यूज़ करके अपने बारे में आपने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज डू माई वर्क नीटली। तो हम लिखेंगे माई मदर ऑफन टेल्स मी स्टोरीज एट नाइट। I rarely forget to do my homework. I always wash my hands before and after I eat. I usually go to school by bus. Sometimes my elder brother takes me to his party. Now use the following clues to complete the following exercise. नीचे जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको कंप्लीट करने के लिए हमने क्लूज का यूज़ करना है। फर्स्ट इज़ राइट 3 न्यू थिंग्स यू हैव डन इन द लास्ट 3 ईयर्स। आपने जो लास्ट 3 ईयर्स हैं उसमें कौन सी 3 नई चीज़ें ऐसी की हैं उनके बारे में लिखना है। फर्स्ट इज़ आई हैव स्टार्टेड गोइंग फॉर एन इवनिंग वॉक। मैंने इवनिंग वॉक के लिए जाना शुरू कर दिया है। आई हैव स्टॉप्ड वेस्टिंग टाइम ऑन कंप्यूटर गेम्स। और कंप्यूटर गेम्स पर मैंने टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया है। सी इज़ आई हैव रीड मैनी स्टोरी बुक्स। नाउ राइट 3 थिंग्स यू हैव नॉट डन इन द लास्ट 3 ईयर्स। और अब 3 ऐसी चीज़ों के बारे में लिखना है जो तुमने पिछले 3 सालों में की ही नहीं। तो फर्स्ट इज़ आई हैव नॉट प्लेड एनी बोर्ड गेम्स। मैंने इन 3 सालों में कोई बोर्ड गेम नहीं खेला। आई हैव नॉट ईटन जंक फूड। मैंने इन 3 सालों में कोई जंक फूड नहीं खाया। एंड आई हैव नॉट गॉन टू एनी हिल स्टेशन। और मैं पिछले 3 सालों में किसी हिल स्टेशन पर नहीं गई। सो बच्चों, इसी के साथ ही हमारा रिप वैन विंकल लेसन का पूरा एक्सरसाइज वर्क और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।